नमस्कार। जनसंख्या प्रकारों के बारे में बात करते वक्त इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को अंडर पॉपुलेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओवर पॉपुलेशन के बारे में। जब भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, वहन क्षमता क्या है ये मैं पूर्व में ही बता चुकी हूं आप लोगों को। वहन क्षमता से अधिक हो जाती है तो उस क्षेत्र को अधिक जनसंख्या वाला या ओवर पॉपुलेटेड कहा जाता है, जो इष्टतम जनसंख्या यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन से अधिक है। अगर हम संसाधनों के दृष्टिकोण से ओवर पॉपुलेशन का मतलब जानना चाहे तो सामान्य तौर पर किसी भी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या की स्थिति तब पाई जाती है जब किसी क्षेत्र के संसाधनों का विकास उसकी जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं होता है। जैसे हमने अंडर पॉपुलेशन को एब्सोल्यूट और रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन या निरपेक्ष और सापेक्ष अंडर पॉपुलेशन में विभाजित किए थे, बिल्कुल वैसे ही ओवर पॉपुलेशन को भी क्लार्क महोदय ने एब्सोल्यूट या निरपेक्ष और रिलेटिव या सापेक्ष ओवर पॉपुलेशन में इन दोनों के बीच अंतर करते हुए ये बताए कि निरपेक्ष ओवर पॉपुलेशन या एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन की तुलना में सापेक्ष ओवर पॉपुलेशन या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन वास्तव में अधिक देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन की तरह ही निरपेक्ष ओवर पॉपुलेशन या एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन वह स्थिति है, इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हमेशा जनसंख्या को संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाता है किसी भी क्षेत्र में। तो निरपेक्ष ओवर पॉपुलेशन वह स्थिति है जहां संसाधन विकास की पूर्ण सीमा प्राप्त करने के बाद भी जीवन स्तर निम्न रहता है। दूसरी ओर सापेक्ष या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन वह स्थिति है जहां उत्पादन का वर्तमान स्तर वहां के जनसंख्या के लिए अपर्याप्त है, लेकिन जहां अधिक उत्पादन संभव है। प्रौद्योगिकी परिसीमन या प्रतिबंधता के कारण सापेक्ष ओवर पॉपुलेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर जैसे जैसे प्रौद्योगिकी स्तर उन्नत होता जाता है, ऐसे सापेक्षिक रूप से ओवर पॉपुलेटेड क्षेत्रों में जनसंख्या संसाधन के जो अनुपात है वो एक संतुलन की ओर अग्रसर होते जाते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से संतुलन नहीं पाया जा सकता, तो एक संतुलन की ओर अग्रसर होते जाते हैं जिसे हम इष्टतम जनसंख्या कहते हैं। भले ही इष्टतम जनसंख्या वास्तव में नहीं देखा जाता है या वास्तव में नहीं देखने को मिलता है, पर उसके निकटवर्ती कोई भी स्थिति हम वास्तव में देख सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन या अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर भी पाया जा सकता है या क्षेत्रीय स्तर पर भी पाया जा सकता है, जो कि स्वतंत्र रूप में देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहे तो कोई भी देश पूरी तरह से अधिक जनसंख्या के शिकार नहीं होके उस देश के कुछ क्षेत्र में अधिक जनसंख्या देखने को मिल सकता है। जैसे इंडोनेशिया में जावा क्षेत्रीय ओवर पॉपुलेशन या अधिक जनसंख्या की एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वैसे ही भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के कुछ हिस्सों में भी ऐसा देखने को मिलता है। क्षेत्रीय ओवर पॉपुलेशन या अधिक जनसंख्या जब ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रहता है तब उसे
रूरल या ग्रामीण ओवर पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता है। और जब वह किसी औद्योगिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उसे इंडस्ट्रियल या अर्बन या औद्योगिक ओवर पॉपुलेशन माना जाता है। ग्रामीण ओवर पॉपुलेशन के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है। अगर जन्म दर बहुत अधिक हो और मृत्यु दर उसके तुलना में अधिक नहीं हो तो ये प्राकृतिक वृद्धि भी बहुत अधिक हो जाता है। तो ग्रामीण ओवर पॉपुलेशन का जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो है ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र प्राकृतिक वृद्धि। फिर कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण, और इसलिए कुछ क्षेत्र जहां कृषि योग्य भूमि का आधिक्य है और तो वहां पर अधिक जनसंख्या एकत्रित हो जाते हैं। फिर कृषि का यंत्रीकरण, क्योंकि कृषि का यंत्रीकरण तभी संभव होते हैं जब कृषि योग्य ये दूसरे जो कारक है उससे ओतप्रोत रूप से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि यंत्रीकरण तभी संभव है जहां पर कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। और जहां पर कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां की जनसंख्या जहां पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है उसके अपेक्षा ज़्यादा है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि व्यवसायों का सीमित विकास, और इसीलिए शायद ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्गाइज्ड और या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। पर जैसे वही कि ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे या जिस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का उपलब्धता है वहीं पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होके भले ही वो उत्पादन में उनका जो योगदान है वो अधिक हो चाहे नहीं हो, पर वो एक ही साथ एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। और क्योंकि गैर कृषि व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में इतना पर्याप्त नहीं है तो अधिक से अधिक जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है अपने जीविका के लिए। फिर कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर, ये मैंने अभी बताया कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्गाइज्ड या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक आम बात है, तो उत्पादकता भी, क्योंकि वो लोग जो मान लीजिए जो भूमि में उत्पादन 10 लोग कर सकते हैं, अगर वहाँ पर 20 लोग जुड़े हुए हैं तो उत्पादकता तो कम होगा ही। फिर ग्रामीण इलाकों में सामाजिक विकास का निम्न स्तर, और जिसके वजह से कि अधिक जनसंख्या आकार के क्या क्या उसके क्या क्या नुकसान है वो सामाजिक, क्योंकि सामाजिक विकास नहीं है तो इस वजह से वहाँ के लोगों को पता नहीं चलता। और फिर कृषि में प्रतिरोध क्षमता या सहनशीलता का अभाव, मान लीजिए कहीं किसी साल सूखा आया हो या किसी साल में बाढ़ आया हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा का शिकार किसी क्षेत्र या कोई भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आए हो तो जिससे कि कृषि पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर क्योंकि वहाँ इस कृषि में प्रतिरोध क्षमता या सहनशीलता का अभाव है वो लोग दूसरे जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके जो भूमि है, उनके जो जहाँ पर लोग जोतते हैं, जहाँ पर लोग कृषि कार्य करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लिया जा सकता। और देखा जाए तो तृतीय विश्व या विकासशील देशों में ऐसे ग्रामीण ओवर पॉपुलेशन आम बात है। दूसरी ओर औद्योगिक ओवर पॉपुलेशन शहरी या औद्योगिक सांद्रता में
पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण हो सकता है तकनीकी प्रगति, जो श्रमिकों द्वारा उत्पादों को निरर्थक कर सकती है, और फिर किसी पूरे उद्योग या उसके उत्पादों में पतन, जिससे कि किसी उद्योग के श्रमिक जो है उसको छोड़ के दूसरे उद्योग में अपना कार्य देना पसंद करते हैं। क्लार्क महोदय का मानना था कि ग्रामीण ओवर पॉपुलेशन की तुलना में औद्योगिक या इंडस्ट्रियल ओवर पॉपुलेशन वास्तव में कम देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि श्रमिकों की तुलना में औद्योगिक श्रमिक अधिक प्रत्यास्थी या समुत्थान शक्ति संपन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कृषि में मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उसका प्रतिरोध क्षमता या सहनशीलता इतना अधिक नहीं है, क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि है वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लिया जा सकता है। पर मान लीजिए किसी भी उद्योग में या उसके उत्पादों में पतन देखने को मिलता है, तो श्रमिक एक उद्योग छोड़ के दूसरे उद्योग में वहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मान लीजिए जैसे आप लोगों ने कोरोना काल में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे उद्योग उस समय में बंद पड़ा था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ साथ वो जितने भी वो फैक्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रीज़ है वो खुलता चला जा रहा है और वहाँ पर फिर से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो इसलिए अगर कृषि श्रमिकों को देखा जाए तो उनके तुलना में औद्योगिक श्रमिक जो है वो अधिक प्रत्यास्थी या समुत्थान शक्ति संपन्न होते हैं। धन्यवाद।